अब शुरुआत कर लेते हैं न्यूज ब्लास्ट की और नजर डालेंगे कुछ बड़ी खबरों पर। और अब सबसे पहले आपको बताते हैं इंडिया टुडे की कवर स्टोरी। मोदीनोमिक हिट्स एंड मिसेस, यानी कि अर्थव्यवस्था की स्थिति का एक बड़ा चुनावी मुद्दा। प्रमुख आर्थिक मापदंडों पर मोदी सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड। मनमोहन सिंह के बाद प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी और उस समय विश्व में 10वें नंबर पर थी भारतीय अर्थव्यवस्था। 10 साल बाद की अगर बात की जाए तो विश्व में 5वें नंबर पर अर्थव्यवस्था भारत की पहुंच चुकी है। वित्तीय वर्ष 2024 में आर्थिक वृद्धि दर 7.6% एक कीर्तिमान रहा है और अब तीसरी बार सत्ता में आने की तैयारी भी नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। यानी कि बेरोजगारी, महंगाई, असमानता को मुद्दा बना रही है कांग्रेस पार्टी। और देखिए, 8 लोकसभा क्षेत्र में मातृशक्ति ने दिखाई अपने वोट की ताकत। दूसरे चरण में उदयपुर, राजसमंद, बांसवाड़ा, जालोर पुरुषों से ज्यादा महिलाओं ने इस बार वोटिंग की है। और साथ ही में देखिए, दूसरे चरण में पाली में भी पुरुषों से ज्यादा महिलाओं ने वोटिंग की है। पहले चरण में चूरू, झुंझुनू, सीकर में पुरुषों से ज्यादा वोटिंग हुई है, महिला मतदाताओं ने वोटिंग की है। उदयपुर की देखिए, सबसे पहले बात कर ली जाए तो 65.36 पुरुषों ने और 68.01% महिलाओं ने वोटिंग की। अब राजसमंद की बात कर लेते हैं। राजसमंद में 57.63% पुरुषों ने की, वहीं 59.18% महिलाओं ने वोटिंग की है। बात अगर बांसवाड़ा की कर ली जाए तो बांसवाड़ा में 72.05% पुरुषों ने और 75.75% महिलाओं ने वोटिंग की है। जालोर की अगर बात की जाए तो जालोर में 62.48% पुरुषों ने और 63.35% महिलाओं ने वोटिंग की। पाली में 57.13% पुरुषों ने वोटिंग की, जबकि 57.25% महिलाओं ने वोटिंग की है। और अब नजर चूरू के आंकड़ों पर डाला जाए तो 63.51% पुरुषों ने वोटिंग की, जबकि 63.71% महिलाओं ने वोटिंग की है। झुंझुनू में 51.92% पुरुषों ने, जबकि 54.03% महिलाओं ने वोटिंग की। सीकर में 56.26% पुरुषों ने, जबकि 58.92% महिलाओं ने वोटिंग की है। कुल मिलाकर यह आंकड़ा कहता है कि इस बार वोटिंग महिलाओं ने ज्यादा की है। और वही देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 में प्रदेश में मतदान से जुड़ी ये बड़ी खबर अब आपको बताते हैं। राजस्थान की 25 सीटों पर 62.10% मतदान हुआ। प्रथम चरण में 12 सीटों पर मतदान हुआ, 58.28% मतदान हुआ, जबकि दूसरे चरण में 13 सीटों पर 65.52% मतदान हुआ। चुनाव आयोग ने जारी किए विधानसभा वार मतदान के आंकड़े, और जिसमें नोखा में सबसे कम प्रतिशत मतदान हुआ है। वहीं बायतू घाटोल में सबसे ज्यादा यानी कि 82.15% मतदान हुआ है। लोकसभा सीट के हिसाब से सबसे ज्यादा बाड़मेर, जैसलमेर में यानी कि 75.93% वोटिंग हुई और सबसे कम करौली धौलपुर सीट पे यानी कि 49.59% मतदान हुआ है। डबल रोल में भजनलाल। बीजेपी ने एक बड़े नेता की टिप्पणी। सीएम भजनलाल शर्मा ने पूरे चुनाव में डबल रोल में रहे हैं। सत्ता और संगठन को संभालने का काम उनके द्वारा किया गया। संगठन इसलिए क्योंकि बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी खुद चुनाव लड़ रहे हैं, लिहाजा संगठन की पुरानी स्किल्स के मद्देनजर काम किया गया। वहीं प्रदेशाध्यक्ष की अनुपस्थिति को खलने नहीं दिया सीएम भजनलाल शर्मा ने। चुनावों में संगठन पूरी तरह भजनलाल शर्मा की अगुवाई में चला। चुनावी दौरों पर रहना हो, डैमेज कंट्रोल करना हो, तमाम कार्य मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा बखूबी किए गए हैं। दोहरी भूमिका को सार्थक तौर पर निभाया मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। और चलिए अब आपको बताते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के
गौ प्रेम और गौ सेवा के बारे में। अपने सरकारी आवास सिविल लाइंस में पहले शिफ्ट किया गया गायों को। गाय ने भ्रमण किया और सबसे पहले गाय को गृह प्रवेश करवाया मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। और देखिए, गायों और गौशालाओं के लिए भी गर्मियों में जारी हुए हैं एडवाइजरी। गौशालाओं में संधारित गोवंश के ग्रीष्म ऋतु एवं लू प्रकोप से बचाव एडवाइजरी जारी की गई है। राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं और अनुदानित गौशालाओं के लिए एडवाइजरी जारी की गई है, यानी कि भीषण गर्मी और संभावित लू प्रकोप से गोवंश के बचाव के लिए निर्देश भी दिए गए हैं। पर्याप्त छाया की व्यवस्था करने, शेड को गर्म हवाओं के प्रकोप से बचाने की व्यवस्था के निर्देश दिए गए। पर्याप्त मात्रा में चारा, पशु आहार गौशाला प्रबंधन द्वारा समुचित व्यवस्था के निर्देश भी दिए गए हैं। और देखिए उन्होंने क्या कहा वो भी जरा आपको बता देते हैं। कलेक्टर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग और स्थानीय प्रशासन का सहयोग ले जिलों में संचालित गौशालाओं में गोवंश को पीने के स्वच्छ जल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा पानी के बिलों का पुनर्भरण, चारे व पशु आहार के बिलों को वेब एप्लीकेशन पोर्टल पर अपलोड भी समय पर करवाएं। गौशालाओं में संधारित गर्भवती व असहाय गोवंश की विशेष देखभाल की जाए। आवश्यकता पड़ने पर चिकित्सकीय उपचार की व्यवस्था भी समय पर की जाए। गौशालाओं में आगजनी से गोवंश के बचाव के समुचित प्रबंध हो। इसके अलावा मृत गोवंश के शव का निस्तारण भी किया जाए।